औरंगाबाद जैसलमेर के पूनम नगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल स्कूल परिसर में बड़ा हादसा हो गया है। छात्र की मौत हो गई है। तेज हवाओं से स्कूल गेट का पिलर गिर गया है। मासूम छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत बताई जा रही है। हादसे के वक्त बच्चा स्कूल से बाहर निकल रहा था। मृतक बच्चा प्राथमिक कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। हादसे में एक शिक्षक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों पांव टूटने की सूचना शिक्षक की बताई जा रही है। घायल शिक्षक को रेफर किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसलमेर के पूनम नगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। स्कूल परिसर में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल जो तेज हवा के चलते जो गेट का पिलर था, स्कूल गेट का जो पिलर था वो गिर गया है। स्कूल गेट के जो पिलर्स गिरे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस समय एक बच्चा, लगभग छुट्टी हो रही होगी, वो बाहर निकल रहा था स्कूल परिसर से और उस पिलर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और एक स्कूल टीचर भी घायल बताया जा रहा है, जिनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हालत उनकी गंभीर है, उनको रेफर कर दिया गया है। अभी झालावाड़ की एक तस्वीर आपने देखी थी, यानी कि झालावाड़ की वो खबर। अभी उसी घटना से पूरा राजस्थान उबर नहीं पाया है। पूरा राजस्थान क्या, जिसको ये खबर घटना के बारे में सूचना लगी, कोई भी उस जो घटना घटित हुई थी उसको कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। जैसलमेर के जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूनम नगर में, एक स्कूल का जो पिलर है तेज हवा की वजह से वो गिर जाता है। 4 तस्वीरें उस घटना की तस्दीक कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सामलदान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सामलदान, मतलब कैसे ये बनाए जाते हैं, ये पिलर्स, ये गेट, ये स्कूल परिसर? एक और घटना देखिए, जो जैसलमेर के जो पूनम नगर स्कूल का जो गेट है, वो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इसमें एक छात्र की दर्दनाक मौत है और एक टीचर है, उसके जो पैर है वो फ्रैक्चर हुए। जिन दोनों जो मृतक और जो घायल को अस्पताल पहुंचाया पूनम नगर, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जो अध्यापक है उसको जैसलमेर रेफर कर दिया, जिसका उपचार जारी है। और जो परिजन है, जो मृतक बच्चा है, जो उसको लेकर धरने पर बैठ गए और इस मामले को लेकर लगातार उनके रो के बुरे हाल है। जो प्रदेश में वर्तमान में दुखद घटना झालावाड़ की सामने आई है और उसको लेकर प्रदेश उभर नहीं पाया। और दूसरी ओर सरहद जिले जैसलमेर में ऐसी दुखद घटना आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय और सिस्टम का बड़ा फेलियर सामने आया। जी नहीं तो ये क्या पिलर कमजोर था? क्योंकि मात्र तेज हवा से एक पिलर गिर जाता है। पिलर जो कि मोटे मोटे पिलर होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर उस पर बेस्ड होता है, तो इसका मतलब जर्जर हालत में है क्या स्कूल? ये जो ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया, जो पिछले 3 साल पहले ये जो पिलर था उसमें कोई किसी वाहन की टक्कर लगने से वो जर्जर था। और ये पिलर जो बड़े पत्थर होते हैं उनसे 2 पत्थर खड़े करके एक पत्थर ऊपर डालकर प्रवेश द्वार स्कूलों में बनाया जाता है, वही पत्थर था। पिछले कई समय बाद उसकी मरम्मत नहीं होने के कारण आज ये इस पिलर ने एक मासूम की जान ले ली है। एक पिता और पुत्र, पिता के एक पुत्र को खो लिया है। एक बड़ा जो सरहद जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। हर कोई इस मामले को लेकर चिंतित है। बड़ी बात बताऊं तो जैसलमेर के जो विधायक है छोटू सिंह भाटी, उनका ये पैतृक गांव है पूनम नगर। जो वहां छोटू सिंह खुद मौके पे पहुंचे हैं, प्रशासनिक अमला मौके पे पहुंचा है, जैसलमेर के जिला कलेक्टर मौके पे पहुंचे, तमाम जो अधिकारी पहुंचे। अब पहुंचने से परिजनों का आरोप है क्या होगा, आखिर हमारा जो मासूम है वो इस पिलर के कारण इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जी सही बात है। लेकिन अब ये बताइए, टीचर की हालत किस तरह है? बताया जा रहा वो भी गंभीर है। रेफर किया गया, कहाँ रेफर किया गया उनको? देखिए, जो वर्तमान में जो टीचर हैं उसकी हालत जो गंभीर बताई जा रही है। जो जैसलमेर अस्पताल में जो टीचर हैं उसका लगातार जो उपचार किया जा रहा है। उनके जो पैर है फ्रैक्चर है, तमाम उसके शरीर पे चोट आई, क्योंकि जो पत्थर गिरा है वो सैकड़ों किलो का पत्थर हुआ करता है। वो पत्थर गिरने से उसका भी शिकार टीचर भी हुआ है। जो उसकी जान बच गई, बड़ी मालिक की बड़ी मेहरबानी रही है। लेकिन इस बच्चे की जान जाना एक दुखद है, जिसको लेकर परिजन धरने पर बैठ गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिरकार ऐसी पिलर हैं, वो जर्जर अवस्था में था, तो आखिरकार इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई और मरम्मत नहीं कराने का मुख्य कारण क्या रहा, या फिर इस जो पिलर है इसकी कागजों में कहीं मरम्मत तो नहीं है, ये पूरा जांच का विषय। लेकिन जैसलमेर से वर्तमान में इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद घटना और दुखद खबर सामने आ रही। जी स्कूल प्रशासन से किसी से बातचीत आपकी हो पाई है?
देखिए जो हाँ। ये जैसलमेर मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ही पूनम नगर गांव है। लगातार जो अधिकारी हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस घटनाक्रम की जानकारी के बाद संभवतः वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे, मीडिया को से मुखातिब होंगे। लेकिन वर्तमान में कोई अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मीडिया से बातचीत करने को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि झालावाड़ की घटना को लेकर प्रदेश में हाहाकार बचाव आम लोग दुखद है। लेकिन ऐसी जैसलमेर में ऐसी घटना आनी बड़ी घटना है, क्योंकि कई स्कूल है जैसलमेर में भी, ऐसी दर्जनों स्कूल है, सैकड़ों स्कूल जर्जर अवस्था में है। लेकिन उसको लेकर शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है वो अपने विभाग को सूचना नहीं देता है, या विभाग को सूचना देता है तो वो गंभीरता नहीं लेता है। तो ऐसी घटना आने से अब हर कोई इस मामले को लेकर गंभीरता जरूर बरतेगा, लेकिन एक छात्र की जो मौत होना एक दुखद है। जी, किस क्लास का वो छात्र था, कितने में पढ़ता था? देखिए जो अरबाज है वो जो 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 हम जानकारी मिली है वो प्रथम क्लास का जो छात्र है, जो प्रथम कक्षा का छात्र था। वो छुट्टी के बाद घर जा रहा था, उस वक्त ये पिलर का शिकार हो गया। और जो टीचर है वो अशोक सोनी उनका नाम बताया जा रहा है, वो घायल है। जी, मुझे एक बात समझाइए जरा सावलदान, कि ये स्कूल परिसर की वजह से, कभी पिलर कभी स्कूल की दीवार गिरने की वजह से कितने छात्र अपनी जान को गंवाएंगे? देखिए साफ तौर से बड़ा सवाल है, सिस्टम का फेलियर है सबसे बड़ा। इस सिस्टम में लापरवाह अधिकारी नहीं, तो कर्मचारियों इस का सिस्टम है। को कौन देख रहा है? सिस्टम का फेलियर तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन इस सिस्टम को देख कौन रहा है? देखिए जो जिला प्रशासन है इसको गंभीरता लेनी चाहिए, शिक्षा विभाग को लेनी चाहिए, एक पूरी जानकारी लेनी चाहिए बरसात से मौसम से पहले, आखिर आपके स्कूलों की क्या स्थिति है क्या नहीं है। ऐसे हादसे होते हैं, उसके बाद ये प्रशासन जागता है, ये कुंभकर्णी नींद में सोता रहता है, फिर जागता है। फिर जागने से क्या होना है, जैसे ये पुत्र जैसे अरबाज है, इसका जो पिता द्वारा पितर खो लिया, माता द्वारा एक बेटे को खो दिया, ये बेटा तो वापस आना नहीं है। लेकिन अब प्रशासन मौके पर पहुंच गया, आश्वासन का दौर चलेगा, लेकिन प्रशासन ये पहले इस बात को गंभीरता से लेता तो न पिलर गिरता, न इस अरबाज नाम के छात्र की दर्दनाक मौत होती। आप ये सोचिए कि फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चा कितनी उम्र का होगा, 8-9 साल का लगभग? देखिए जी, ये लगभग 9 साल का बताया जा रहा है। बड़े परिवार ने उम्मीद के साथ उस बच्चे को स्कूल भेजा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तमाम ब्यूरोक्रेट्स में जाएगा। लेकिन अरमान जो है, अरमानों पे पानी फिर गया। प्रथम कक्षा में ही स्कूल के आने के बाद, जो शिक्षा ग्रहण के बाद घर जा रहा था, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय। जिस परिवार से बेटा जाता है, जिस परिवार से भाई जाता है, उसको वो दर्द कैसा होता है वो बयां कर सकते। जो वर्तमान में जो परिजन है लगातार धरने पर बैठे हैं, लगातार इस मामले को लेकर वो मांग करेंगे। आखिरकार जो लापरवाह शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, या जिस कार्यकारी एजेंसी ने काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि जो फर्म जो काम करती है। सावलदान, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम सुना देते हैं कि इस घटना को लेकर किसकी क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। ऐसा हुआ था, और जैसे हमको पता चला, हम सब जवाहर हॉस्पिटल आए हैं। वहाँ पे एक बालक की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई थी। दीवार का गेट जर्जर हालत में था, वो गिर गया था। जैसे छुट्टी होकर बच्चे बाहर जा रहे थे तो एक बच्चा नीचे दबने से मृत्यु हो गई थी। बाकी एक अशोक कुमार सोनी जी जो टीचर है, उनके पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो भी मौके पे ही थे, तो उनको अभी हॉस्पिटल लेके आए। जो है बालिका स्कूल पूनम नगर की है, और मैं पोस्टेड हूँ बॉयज स्कूल में। बॉयज स्कूल से जैसे ही छुट्टी करके हम रवाना ही हो रहे थे, इतने में सुना कि बालिका स्कूल का गेट गिर गया है। तो हम दौड़ते हुए वहाँ आए तो देखा कि एक पिलर है जो उसके ऊपर गिर गया है, बच्ची के ऊपर, और एक टीचर भी जख्मी है। देखिए सावलदान लगातार जुड़े हुए हैं। सावलदान, ये बताइए कि जब झालावाड़ की एक घटना घटित हुई पिपलोदी में, उसके बाद समीक्षा बैठक भी ली गई थी सीएम के द्वारा, सीएम आवास पर, और ये बोला भी गया था कि जर्जर स्कूलों में बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे। तो क्या इस स्कूल की समीक्षा बैठक नहीं, इस स्कूल को लेकर रिपोर्ट क्या नहीं दी गई थी? देखिए लगातार सूबे के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग बरत रहे, और इस बात को लेकर उन्होंने संवेदना प्रकृति गंभीरता बरती, अधिकारी को फटकार लताड़ भी लगे। लेकिन उसका असर साफ तौर पर देखा जाए तो जैसलमेर में नहीं देखा गया है। इस कारण ये जब लगातार सीएम ने सीमार में बैठक ली, उच्च अधिकारी को निर्देश दिए, तमाम जो उच्च अधिकारी जो डीएम है या जो उच्च अधिकारी वीसी से जुड़े हैं उनको दिशा निर्देश दिए, लेकिन उस दिशा निर्देश की जैसलमेर में कहीं न कहीं पालना न हुई। उसका ये साफ तौर से ये दुखद तस्वीर सब देश के जो लाखों करोड़ों न्यूज 18 के दर्शक हैं वो देख रहे हैं। जी नहीं, तो क्या अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं क्या? सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं क्या अधिकारी?
देखिए, ये तस्वीर तो यही बयां कर रही है कि जो सरकार की अधिकारी सुनते नजर नहीं आ रहे, या फिर सरकार का जो सिस्टम है उसको साफ तौर से लिखित में जानकारी नहीं देनी। लिखित में जानकारी देते तो ये हादसा आज नहीं होता, क्योंकि उसकी समय पर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का बजट भी पारित किया ताकि बारिश के मौसम में और झालावाड़ जैसी घटना है, जैसलमेर जैसी घटना दोहराई नहीं जाए। लेकिन उस मामले को लेकर उन्होंने गंभीरता नहीं ली। संभवतः जो यहाँ के अधिकारियों ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता लेते तो ये बड़ा हादसा आज नहीं था। जी, परिजन वहां पर बैठे हुए हैं बड़ी तादाद में, तो मांग अब क्या कर रहे हैं? कोई इनसे बात करने के लिए पहुंचा है या नहीं? देखिए, जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस के अधिकारी मौके पहुंचे हैं। उनकी एक ही मांग है, जो लापरवाह है, जिस कारण ये जो मरम्मत समय पे नहीं हुई, इस कारण जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जिस जो फर्म ने जो काम किया है, जिसका गारंटी पीरियड होती है, लेकिन उसमें क्या लापरवाही, क्या उसमें कमी पेशी रही है, इसमें क्या भ्रष्टाचार का सिस्टम चला है, जो घटिया सामग्री का उपयोग हुआ, उनके खिलाफ विशेष जांच करके कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो जो जैसलमेर के विधायक हैं छोटू सिंह भाटी का ही पैतृक गांव है पूनम नगर, शहीद पूनम सिंह नगर नाम से गांव है, उस गांव के ही छोटू सिंह भाटी, उस गांव में ऐसी दुखद घटना आना कहीं न कहीं सबसे बड़ा सिस्टम का फेलियर का सबसे बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। ठीक है सावधान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये घटना घटित हुई। हम आपको वो स्कूल का पिलर भी दिखा रहे हैं जो तेज हवा के चलते अचानक से गिर गया और उसके नीचे एक मासूम 9 साल का जो कक्षा 1 का छात्र था इस पिलर के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक टीचर भी घायल हो गए हैं जिनकी कंडीशन यानी हालात बताया जा रहा है कि ज़्यादा गंभीर है और उन्हें रेफर किया गया है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अहम ऑपरेशन पर कुल 16 घंटे तक चर्चा चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सांसद निशिकांत दुबे भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछने की तैयारी में है। तो आज पहले लोकसभा में और कल राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा रहने वाली है। 12 बजे चर्चा की शुरुआत हो रही है। आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार की है और जब सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष रखा जाएगा तो विपक्ष के पास भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूरी तरह से विपक्ष ने तैयार करके रखे हुए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था और इस दौरान हालांकि भारतीय सेना के द्वारा कई तरह के वीडियोस जारी कर इस बात की जानकारी भी दी गई थी कि किस तरह से हमला किया गया है, जिसमें कई आतंकियों की मौत हुई थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारत में नागरिकों को टारगेट किया गया, खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर, जिसके बाद भारत ने भी उसका जवाब दिया और पाकिस्तान से आए ड्रोन का हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन इसके बाद मध्यस्थता वाला ट्रंप का वो बयान, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार विपक्ष ने पूरा सहयोग सरकार को दिया। लेकिन उसके बाद जब मध्यस्थता वाला बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है तो विपक्ष की तरफ से इसी मुद्दे को पूरी तरह से भुनाया जाता है। अब ट्रंप के उस बयान पर कई बार सफाई दे चुकी है केंद्र सरकार, लेकिन आज क्योंकि लोकसभा में चर्चा इस विषय पर होने वाली है तो जाहिर तौर पर यह भी एक चर्चा का विषय रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष का रवैया आप जानते हैं कैसे सदन को बाधित करना हो। पहले दिन जब सदन शुरू हुआ पहले ही कहा था कि चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, कभी चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते। जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है संसद में, चर्चा के लिए भेजती है, आप चर्चा करो। हम कभी चर्चा से नहीं भागे। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब तो चर्चा को तैयार हैं, क्यों भाग रहे हो, लेकिन उनको विश्वास नहीं